बीवी ने अपने खामंद के एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं बल्कि 60 मुख्तलिफ टुकड़े कर दिए और इन 60 मुख्तलिफ टुकड़ों को इसने सोचा था कि शापरों में डालकर ये गटरों में या नालों में फेंक देगी। लेकिन इन टुकड़ों का हुजम ज्यादा होने की वजह से, वजन ज्यादा होने की वजह से इसने इनको देगचे में डाला। देगचे में हल्दी, नमक, मसाले डाले और इनका सालन बनाना शुरू कर दिया। अब जैसे इसने जनाब इसको बॉयल करना शुरू किया, सालन बनाना शुरू किया, तो इसकी बदबू पूरे मोहल्ले में फैलना शुरू होगी। मोहल्लेदार बदबू से तंग आके इन्होंने जनाब 15 पे कॉल की, पुलिस आ गई। पुलिस आने के बाद जो कुछ मामला हुआ ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कराची की तारीख में नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा वाकया कि जिसको सुनकर लोग दंग रह गए, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और लोग हैरान रह गए कि एक बीवी अपने खामद के साथ ऐसा घिनौना काम भी कर सकती है। ये सफाक बीवी इतनी खूनखार होगी कि इसको जरा भी रहम नहीं आया। ये संग दिल बीवी ने अपने खामद के 60 टुकड़े कर दिए और उसके बाद इन टुकड़ों का सालन बनाया। इस वाक़े की पूरी डिटेल आप लोगों को बताते हैं। खामद का नाम है जी अहमद और इसकी बीवी का नाम है ज़ैनब। ज़ैनब की पहले एक बेटी थी और अहमद अपनी बीवी पर तोहमत लगाता कि आप बद किरदार हैं, आपकी बेटी भी ऐसी है, आप ज़नाकार हैं, मुख्तलिफ जनाब इनके ऊपर तोहमत लगाता था। लेकिन इसकी बीवी कहती थी मैं ऐसी नहीं हूं और ना ही मेरी बेटी ऐसी है। अब खामद डेली बेस पे जनाब इनके ऊपर तशद्दुद करता, मारता, पीटता। एक दिन ऐसा हुआ कि जनाब अहमद ने अपनी बेटी को कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया तशद्दुद करने के बाद। अब बीवी तैश में आ गई, खूनखार होगी। इसने सबसे पहले अपने खामद को नींद की गोलियां चाय में दी। अब वो जैसे ही सोया बेहोश हो गया। बेहोशी के बाद इसने अपने भांजे और भांजे के दोस्त की मदद लेकर अपने खामद का कत्ल करवाया। कत्ल करवाने के बाद इसके 60 टुकड़े कर दिए। अब इसने सोचा था कि इन टुकड़ों को ये शॉपरों में डाल के मुख्तलिफ गटरों में या नदी नालों में फेंक देगी। लेकिन इनका हुजम ज्यादा होने की वजह से इसने सोचा कि इनका हुजम कम किया जाए। हुजम कम करने के लिए इसने अपने घर से देगचा उठाया और इस देगचे में ये जो 60 टुकड़े हैं ये मुख्तलिफ हिस्सों में ऐड करके इसने देगचे में डाल के इसमें मिर्च मसाले ऐड किए, हल्दी डाली ताकि इसकी पकाई होना शुरू हो जाए। अब इसने जैसे रोस्ट करना शुरू कर दिया ताकि इसका वजन कम हो जाए, इसका हुजम कम हो जाए। अब इसकी जो स्मेल है इसके गली मोहल्ले में फैलना शुरू होगी। अब स्मेल और मुख्तलिफ आवाज़ों की वजह से इसके मोहल्लेदार तंग आ गए। अब इन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये अपने घर का जो कमरा है, बाहर का जो मेन गेट है ये ओपन करें, लेकिन ये मेन गेट ओपन नहीं कर रही थी क्योंकि अंदर जनाब देगचे के अंदर एक लाश की भुनाई की जा रही थी। मोहल्लेदारों ने 15 पे कॉल की, पुलिस आ गई और पुलिस ने जनाब जब इन्वेस्टिगेशन की तो पूरा जो मामला है ये सामने आ गया। मोहल्लेदारों को जब पता चला कि ये मामला है तो वो तैश में आ गए और उन्होंने सोचा कि ये जो इसकी बीवी है इसको अभी हम लोग मार देंगे। लेकिन फौरी तौर पर पुलिस इसको थाने में ले गई और वहां पर इसके ऊपर मुकदमा किया गया और इसके साथ इसका जो भांजा है और इसका जो दोस्त है भांजे का, उस पर भी कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया और अभी भी ये तीनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। आप लोगों को भी बताते चलें कि शक पूरे खानदान को तबाह कर देता है। अब जैसे अहमद का घर उजड़ा है, ज़ैनब का घर उजड़ा है, इसी तरह अगर आप लोग भी अपने बीवी बच्चों पर शक कर रहे हैं तो शक करना आप लोग छोड़ दें, नहीं तो आप लोगों का घर, आप लोगों की फैमिली उजड़ सकती है।